8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे पूरा भारत टीवी के सामने बैठा था, कुछ खाना खाते हुए, कुछ बच्चों को सुलाते हुए, कुछ बस यूं ही। और तभी स्क्रीन पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, आवाज में एक वजन था। उन्होंने कहा, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। बस पूरे देश में जैसे एक पल के लिए सांस रुक गई। सोचो जरा, उस वक्त भारत की कुल करेंसी का 86% हिस्सा सिर्फ इन्हीं दो नोटों में था। एक झटके में देश की जेब में रखे नोट कागज के टुकड़े बन गए। रात के उस एक फैसले ने 130 करोड़ लोगों की जिंदगी को अगले कई महीनों के लिए पलट दिया। लेकिन ये फैसला आया कहां से? दरअसल भारत में दशकों से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जो बैंकों की नजर से छुपी थी, काला धन नेताओं के गद्दों के नीचे, बिल्डरों की तिजोरियों में, नकद में होने वाले वो सौदे जिनका कोई हिसाब नहीं। सरकार का तर्क था, इस काले धन को एक रात में निष्क्रिय कर दो। जिसके पास बेहिसाब कैश है वो बैंक जाएगा कैसे, जवाब देगा कैसे? सुनने में जितना सरल लगा, जमीन पर उतना था नहीं। अगली सुबह भारत उठा और लाइनों में खड़ा हो गया। एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर, और कुछ लोग तो रात से ही खड़े थे। एक किसान था राजस्थान में जिसने जमीन बेची थी, नकद लिया था, शादी का इंतजाम करना था। रातों रातों वो पैसे बेकार। एक छोटी सब्जी वाली थी दिल्ली में जिसकी पूरी दुकान नकद पर चलती थी। अगले हफ्ते तक उसका काम ठप था। एक बूढ़े थे लखनऊ में जिनके पास न स्मार्टफोन था न बैंक अकाउंट। वो बस भटकते रहे। ये वो लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी। और इधर बैंकों का हाल, नए नोट थे नहीं, एटीएम की कैलिब्रेशन नहीं हुई थी नए नोटों के लिए, अफरा तफरी थी। सरकार ने हर हफ्ते नए नियम बदले, पहले ये लिमिट फिर वो लिमिट, पहले ये छूट फिर वो छूट। अर्थशास्त्री हैरान थे, आम आदमी परेशान था, और राजनीति पूरी तरह उबल रही थी। विपक्ष सड़क पर था। ममता बनर्जी पैदल मार्च कर रही थी, राहुल गांधी बैंक की लाइन में जा खड़े हुए। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आरबीआई की रिपोर्ट आई और उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों में से 99.3% वापस बैंकों में आ गए। यानी जो काला धन जलकर राख होने वाला था वो किसी न किसी तरह सिस्टम में वापस आ गया। काला धन नष्ट नहीं हुआ, बस धुल गया। तो फिर क्या हासिल हुआ? सरकार के समर्थकों ने कहा, डिजिटल पेमेंट बढ़ा। ओपी की नींव यहीं से मजबूत हुई। टैक्स नेट बड़ा हुआ, कई करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आलोचकों ने कहा, जीडीपी गिरी, असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, लाखों लोगों की नौकरी गई, और जो दर्द आम आदमी ने झेला उसका कोई हिसाब नहीं। दोनों सही थे, दोनों गलत भी थे। सच शायद बीच में कहीं है, जहां इरादा नेक था, तैयारी कमजोर थी। नोटबंदी इतिहास का वो पल है जो बताता है कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है एक रात का फैसला, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। क्योंकि जब ऊपर से एक कागज बदलता है तो नीचे करोड़ों जिंदगियां हिलती हैं। वो लाइनें आज भी याद हैं, वो चेहरे आज भी याद हैं। इतिहास भूलेगा नहीं,